Hello student, I am Pawan Kumar Gupta and once again I am here to explain your chapter exercise activity. Okay, so इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 3 में डैफोडिल्स के बारे में एक्सप्लेन हुआ था, उसके एक्सरसाइज एप्रिसिएशन भी हो चुका था एंड इसमें एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी और रीडिंग स्किल्स दिए हुए हैं आपके चैप्टर्स में, एक्सरसाइज चैप्टर 3 में। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्पीकिंग अबाउट नेचर, यानी प्रकृति के बारे में कुछ बात करना। ओके, वर्क इन अ ग्रुप फॉर 4 स्टूडेंट शुड टेक अप वन टॉपिक रिलेटेड ऑफ नेचर, यानी एक वर्क इन अ ग्रुप, एक समूह में कार्य करो जो कि 4 स्टूडेंट का, 4 विद्यार्थियों का हो। ईच स्टूडेंट शुड टेक वन टॉपिक रिलेटेड टू नेचर, एक एक स्टूडेंट क्या करे, एक एक टॉपिक ले रिलेटेड टू नेचर, यानी नेचर से, प्रकृति से। फॉर एग्जाम्पल स्नो, फ्लावर, ट्री, रेन, सन, सॉइल एंड सो ऑन, मतलब जितनी भी चीज़ें प्रकृति बनती हैं, जिन जिन चीज़ों से, फ्लावर, फूलों से, पेड़ों से, बारिशों से, सूरज से, मिट्टियों से, जैसे जिस चीज़ से मिल के बनती है अपना नेचर, उसका एक टॉपिक लीजिए और उस पर क्या कीजिए, एक स्किल बनाइए और उस पर आप लोग डिस्कस कीजिए। ठीक है, और जो आपका सेंटेंस होना चाहिए वो बिगनिंग किससे होना चाहिए, इफ़ देयर वाज, यानी इफ़, अगर वहाँ, अगर ये होता तो। ठीक है, अगर ये होता या फिर ये ऐसा होता तो, ऐसा सेंटेंस आपका जो स्टार्टिंग बिगनिंग आपका इससे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट स्पीकिंग अबाउट ट्रीज, अगर आप किसी पेड़ के बारे में, नेचर के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो देन फर्स्ट यू व्हाट यू से, सबसे पहले आप स्टार्ट, आपका जो बिगनिंग रहेगा सेंटेंस वो रहेगा इफ़ देयर वाज नो ट्रीज, अगर यहाँ पे कोई पेड़ ना हो, ये वुड नॉट हैव एनी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। ठीक है, मतलब कोई भी आप सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं, अगर नेचर पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका जो पहला पैरा होना चाहिए सेंटेंस का बिगनिंग, वो इफ़ देयर वाज, इफ़ देयर वर। ओके, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्टार्ट कीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में अपने स्टूडेंट से आपको डिस्कस कीजिए और आप आपस में कंट्रीब्यूट कीजिए, यानी आपस में बांटिए, कुछ नई आइडियाज़ जो आपको मिले हैं उनको क्या कीजिए, आपस में बांटिए। ठीक है, सो आपका एक्टिविटी स्किल सिर्फ यही था और इसको आप कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट पे, या तो स्टूडेंट में नहीं है तो फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कीजिए कि नेचर के लिए क्या क्या कंपलसरी है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों से मिलके नेचर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल के बारे में यहाँ पे बता दूँ, आपको दिया है राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखो, एक नेचर अप्रिसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यानी जो कि एक अनमोल तोहफा है फ्रॉम गॉड, जो कि भगवान के द्वारा हमको मिला है। वो क्या है, नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति हमें भगवान के द्वारा एक अनमोल तोहफा मिला हुआ है जो कि प्रकृति है। एन आर्टिकल शुड हैव द हेडिंग एंड द नेम ऑफ द राइटर, जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसका एक क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, एक मुख्य हेडिंग होनी चाहिए, एंड द नेम ऑफ द राइटर, और राइटर का नेम। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं उस आर्टिकल को तो अपना नेम लिखिए, क्योंकि राइटर तो आप ही हैं। क्यों, इट शुड हैव एट लीस्ट 3 पैराग्राफ, इसके पास कम से कम 3 पैरा है, यानी 3 पैरा में होना चाहिए। एंड इंट्रोडक्शन, जो पहला पैरा है उसमें आपकी पहचान बताएंगे कि आखिर आप किस बारे में लिख रहे हैं। एंड इंट्रोडक्शन, अगर आप नेचर के बारे में लिख रहे हैं तो पहले आप बताएंगे नेचर को, ओके, प्रकृति के बारे में। द मेन बॉडी, जो मुख्य है, सेकेंड जो पैरा होता है वो मुख्य होता है। ठीक है, वो मुख्य बॉडी होता है, वही मेन होता है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एंड एन कंक्लूजन, और जो थर्ड पैरा होता है उसमें निष्कर्ष, आपका कंक्लूजन होता है। ठीक है, द मेन बॉडी कुड बी इन मोर देन 1 पैराग्राफ, द मेन बॉडी, जो मुख्य बॉडी होती है वो कम से कम कितने, 1 पैरा में होना चाहिए। ठीक है, इफ दिस आर्टिकल यू मे यूज सम ऑफ दिस आइडियाज दैट वाज प्रेजेंटेड इन सेक्शन डी, अगर कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो सेक्शन डी में आप करेंगे, यानी 4th पैरा में। आल्सो मेंशन व्हाट वी गेन फ्रॉम नेचर एंड हाउ टू इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द अर्थ, आल्सो मेंशन, और मेंशन करते रहेंगे कि जो हमारे नेचर हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, प्रकृति, एंड हाउ इट इज़ इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये हमारे मुख्य हिस्सा होता जा रहा है, हमारे पृथ्वी का एक मुख्य हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिया है, यूज सम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, इनहेंसिंग, वेस्ट, लैंड स्क्रीन, स्पार्किंग, ब्रीथिंग, इंटरनल सोथिंग, ट्रैंक्विल, स्लीप, डेंस। ठीक है, ये सब वर्ड दिए हैं जो कि आप नेचर पे अगर आप लिख रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ पोस्टर। तो आप लोग तो स्कूल में है नहीं कि मैं आपको होमवर्क दे दूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर चाहते हैं तो एक नेचर, मैं पहले बता दूँ, वी ऑफ्टन रीड हाउ नेचर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय मैन। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जो प्रकृति है वो कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यानी तोड़ा जा रहा है आदमियों के द्वारा। थिंग लाइक टॉक्सिक एसिड फ्यूम्स, सॉइल इरोजन एंड एसिड रेन सामने, जैसे कि एसिड रेन्स हैं, ठीक है, जो मिट्टी ख़राब करना है या पेड़ों का कटाव जो है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रकृति को, नेचर को क्या करते हैं, काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई अब पैप इन ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट मेक अ पोस्टर ऑफ स्पीड अवेयरनेस अगेंस्ट द डिग्रेडेशन ऑफ नेचर। मतलब एक 4 स्टूडेंट का समूह बनाइए और एक स्पीड अवेयरनेस और एक अवेयरनेस यानी अवेयरनेस को फैलाइए, स्पीड फैलाइए अगेंस्ट द डिग्रेडेशन ऑफ नेचर, यानी जो नेचर को कम कर रहा है उसको क्या है, उसके खिलाफ एक अवेयरनेस स्पीड कीजिए और एक पोस्टर बनाइए, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं कि आपको जो पोस्टर बनाने हैं आखिर कैसे, ठीक है। ये भाई कैची टाइटल है, कैची टाइटल दीजिए। एंड नेक्स्ट है राइट एन इंस्पायरिंग स्लोगन, और एक स्लोगन, एक कोई स्लोगन लिख दीजिए जो कि क्या हो, आपको इंस्पायर करे। जैसे नमो मोदी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक स्लोगन होता है नमामि गंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये स्लोगन है, ठीक है। गिविंग 3 इंस्ट्रक्शन विच कुड बी ए सिंपल एज टू गेट अ प्लग फ्लावर्स, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए जो कि काफ़ी सिंपल हो, जैसे कि डो नॉट प्लग फ्लावर, यानी पौधों को ना तोड़ें। ये क्या हो गया, एक स्लोगन के रूप में हो गया, ठीक है। ये मैंने उसमें ना हाईलाइट योर मैसेज, और एक इलिस्ट्रेशन दीजिए जो कि हाईलाइट करे आपको मैसेज को। डिस्प्ले द पोस्ट एंड वेरियस स्पॉट इन द स्कूल कैंपस। उधर आप तो स्कूल में है नहीं कि आप स्कूल में आप कैंपस में इसको शो कर सकें, लेकिन मैं आपको ये होमवर्क दूंगा कि आप एक पोस्टर बनाइए जो कि स्प्रेड करे अवेयरनेस अगेंस्ट द नेचर के, ठीक है। और इसको ग्रुप में आप शेयर कीजिए, मैं चेक करूँगा, देखता हूँ आखिर कौन कौन होमवर्क सही करता है, ठीक है, और कौन पोस्टर अच्छा रहता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, हियर आई हैव कंप्लीट योर चैप्टर 3rd एक्सरसाइज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस new chapter which is chapter 4. Okay, so that's all. Thank you for watching this video. Bye.